हम लोग देख रहे हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम आपको लिए एक नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन लाइब्रेरी में इसकी सबसे अहम भूमिका, जो आप इसी के माध्यम से लाइब्रेरी को जानते हैं। लगभग लोग जानते हैं लाइब्रेरी में आना जाना, पढ़ना लिखना, लेकिन पुस्तकों का आदान प्रदान इन्हीं विधियों में से एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सिस्टम, जिसको बुक एक्सचेंज भी बोला जाता है, जिसको सर्कुलेशन सिस्टम भी बोला जाता है। पुस्तकालय का उद्देश्य अपने पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान करना होता है, और इसके तहत पुस्तकालयों द्वारा अपने पाठ सामग्रियों को उपयोग हेतु अपने पाठकों को पाठ सामग्री निश्चित समयावधि के लिए पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। जो पाठक या यूजर घर में ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, आवास पे ले जाते हैं और पुस्तकों को पढ़ते हैं, और एक समयावधि के बाद उसे पुस्तकालय में वापस कर जाते हैं। पुस्तकालय से पाठ सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया निर्गम आगम आदान प्रदान, जिसे हम लोग बोलते हैं, या सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं, और इस विधि को हम लोग नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क प्रणाली या विधि भी से बोलते हैं। आधुनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है तथा प्रायः सभी पुस्तकालयों द्वारा यह सेवा प्रदान की जाती है। पाठक कई कारणों से पुस्तकालय में पाठ सामग्री अध्ययन करने में असमर्थ होता है, और वह अध्ययन हेतु इन पाठ सामग्री को अपने सुविधा अनुसार घर ले जाना चाहता है, और यह सेवा नेटवर्क सिस्टम कहलाती है या सर्कुलेशन सर्विसेज कहलाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन सर्विसेज। इसी को बोलते हैं परिसंचालन सेवा। तो इसमें निर्गम आगम की जो विधि है, जिसको हम लोग निर्गम आगम विधि भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में आएगा तो ऐसे शब्द आ सकते हैं, निर्गम आगम विधि। तो उससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि इन विधियों में कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग इस पद्धति की बात करें, इस विधि में, नेटवर्क सिस्टम में, परिसंचालन सेवा में, सर्कुलेशन सर्विसेज में, तो इसमें सबसे पहले आता है रजिस्टर, जिसको हम लोग रजिस्टर पद्धति भी बोलते हैं। इसको हम लोग पंजी भी बोलते हैं। एक पद्धति ये है जिसमें रजिस्टर में हम लोग मेंशन करते हैं लेन देन का डिटेल, किस किताब, कौन सी किताब किसको किस तारीख को दी गई, और इसके बाद जब वापस करता है तो देखते हैं कि वो किताब कब वापस किया गया, क्या जो समयावधि दी गई थी, सप्ताह दिन, 15 दिन या 21 दिन या 1 महीने, क्या उसके अवधि के दौरान किताबें मिली। सामान्यतः 14 दिन का अवधि होता है, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरी में पाठकों की संख्या कम अधिक होने के कारण उसकी अवधि अधिक भी हो जाती है। तो एक ये होता है। दूसरा होता है डमी पद्धति।
डमी पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत हम लोग उस किताबों, जो किताब पाठ्य सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, उसका प्रतिलिपि तैयार करके हम लोग इस पद्धति में पाठक को उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, पत्रक पद्धति, पत्रक विधि या पत्रक पद्धति। पद्धति या विधि बोल सकते हैं इसे आप। इसके अंतर्गत आता है पहला, एक पत्रक पद्धति, मतलब यहां से एक किताबें दी जा सकती हैं या डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, इसको पत्रक पद्धति बोलते हैं। दूसरा होता है, इसको डिटेल में देखेंगे, दूसरा होता है निवारक। निवारक पद्धति। तीसरी पद्धति होती है ब्राउन पद्धति। चौथी पद्धति होती है रंगनाथन की 3 कार्ड पद्धति, एस.आर. रंगनाथन। रंगनाथन की 3 कार्ड पद्धति। इस पद्धति की कितने पत्तियों का प्रयोग हम लोग लाइब्रेरी में करते हैं। इसके बाद चौथा में आता है यांत्रिक विधि, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। पांचवा है फोटोग्राफिक पद्धति। और छठा है रफीड पद्धति, इसको RFID रफीड पद्धति बोलते हैं। ये पद्धतियां हैं। चलिए हम लोग अब, क्योंकि हम लोग को आज देखना है निवारक पद्धति, तो इसको हम लोग विशेष तरीके से देखते और समझते हैं। जब लोग निवारक पद्धति की बात करेंगे तो निवारक पद्धति निर्गम आगम की पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति का विकास, निवारक पद्धति को थोड़ा ऐतिहासिक तरीके से देखते हैं। इस पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में एक जगह है, न्यू जर्सी में नेवार्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था। नेवार्क सार्वजनिक हुआ था। यह पद्धति इसी पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, नेवार्क। यह द्विपत्रक पद्धति है। यह कैसी पद्धति है? द्विपत्रक पद्धति। यह द्विपत्रक पद्धति है, यानी कि निर्गम हेतु अलग और आगम हेतु अलग कार्ड उपयोग किया जाता है। निर्गम एवं आगम हेतु अलग अलग कार्ड।
अलग अलग कार्ड का प्रयोग होता है। किया जाता है, इसको पत्रक बोलते हैं। इसे पाठक हेतु अलग पत्रक होता है, इसमें हेतु अलग पत्रक होता है। जो 5 इंच बाई 3 इंच के आकार का होता है। के आकार का होता है। तथा पुस्तक हेतु भी अलग पत्रक 5:3 के आकार का पत्रक या कार्ड होता है। इसके अलावा एक पुस्तक की थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। तो इसमें आगम एवं निर्गम के लिए अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं कि निर्गम की प्रक्रिया क्या है।